रोशन भैया, माँ, बाबूजी, समरल फैमिली, सबके सब नीचे आओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप लोग ऐसे घबराहट वाले एक्सप्रेशन मत दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओए खोते, और खुश तो तू हमेशा ही रहता है, और तेरी वजह से हम लोग जो टेंशन में रहते हैं। और बाबूजी, आज से आपके टेंशन के दिन लद गए। आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई टेंशन नहीं होगा। अच्छा, नहीं मतलब तूने एक्टिंग का ख्याल छोड़ दिया? कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अरे मेरी बात तो सुनिए। आज मुझे फिर से एक नए फिल्म प्रोड्यूसर ने साइन कर लिया। ये रही मिठाई। ये लो सेवकराम, सबको बांट दो। हाय रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है बॉबी पुत्र। भगवान तुझे खूब नाम, पैसा और शोहरत दे बेटा। हाँ बॉबी, हमारे साथ अपना नाम भी रोशन कर। नहीं, रोशन नाम आपको मुबारक, मेरा नाम बॉबी सही है। सेवकराम, क्या बार बार बिजली को ही मिठाई दे रहे हो? दबा इधर ना। मालिनी भाभी हमेशा मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करती थी, और आज जब मुझे सफलता मिली तो इसी मौके पर दोनों को बाहर जाना था। आज मालिनी भाभी यहाँ पे होती तो मुझे तमिल में आशीर्वाद देती, और पिंकू भैया मुझे पंजाबी में। ओए खोते, वो बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा ही साथ होता है, लेकिन खोते उसके लिए बाप के पांव भी छूने पड़ते हैं। बाबूजी, आपके पाँव तो मैं हमेशा ही छूता हूँ। कल सुबह फिर छूंगा जब आप मुझे 50,000 रुपए देंगे। 50,000? 50,000? ओए खोते, वो आशीर्वाद लेने के भी पैसे लेगा? ये तुम्हारे धंधे में ना ये धंधे की बात है बाबूजी, धंधे की बात है। मिस्टर गुगलानी को देने के लिए। गुगलानी? कौन गुगलानी? मेरी फिल्म के नए प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे साइन किया है, मिस्टर गुल्लू गुगलानी। ओए उल्लू, और तो गुल्लू को 50,000 रुपए देगा? साइन उसने किया है ना तुझे, तो उसे तुझे पैसे देने चाहिए। बाबूजी, ये फिल्म में एंट्री की फीस है। एग्जिट कर जा, एंट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जरूर कोई फ्रॉड प्रोड्यूसर है जो पैसे मांग रहा है। ओए, पैसा देके हमें काम नहीं करना, समझा? अरे ऐसे झूठे विज्ञापन आए दिन अखबारों में आते रहते हैं। हाँ भैया, वो माल लेके भाग जाते हैं। और क्या, बिल्कुल पढ़ा मैंने भी। अरे आप लोग चुप रहिए। सॉरी, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी, ये मिस्टर गुगलानी बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। तो यार, हो सकता है अच्छा आदमी हो, बुरा नहीं है, लेकिन चल हाथ कंगन को हर सी क्या। एक काम कर, कल उसे घर पे बुला ले, मिल भी लेंगे, पैसे भी दे देंगे। ओए, आज की ना बाप वाली बात, अभी मैं उनको फोन करके आता हूँ। हाय रब्बा, क्या कर रहे हो? 50,000 रुपए दे डालोगे क्या? मैं कह जी कमाल कर दियो तुसी भी। नाम क्या है मेरा? नहीं, मैं बताता हूँ, प्रेमजीत सब्बरवाल। जी घर इसलिए बुलाया है, सब लोग मिलके घेरेंगे, जरूरत पड़ी ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे। 50,000 रुपए मांगता फिल्म में काम करने के। खोते को 50,000 जूते मिलेंगे प्रेम से। जी दिल खुश हो गया है जी आपसे मिलकर। ओ जी, दिल तो हमारा खुश हुआ आपसे मिलकर। आप हमारे बॉबी को अपनी फिल्म में चांस जो दे रहे हैं। मैं कह जी, आपका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। देखिए, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, समझे कि नहीं? भाई साहब, आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं हम समझेंगे क्या? ये समझे कि नहीं, मेरे बोलने की आदत है, समझे कि नहीं? अच्छा, समझे कि नहीं? देखिए, मैं आपके बॉबी को अपने फिल्म में काम नहीं दे रहा हूँ। क्यों भाई साहब? नहीं, ये 50,000 रुपए कम पड़ गए क्या? कोई 1 लाख देने वाला मिल गया? मुझे मालूम था अब ऐसा ही कुछ समझेंगे, लेकिन मैंने बॉबी से 50,000 रुपये इसका इम्तिहान लेने के लिए मांगे थे, समझे कि नहीं? कहीं आप स्क्रीन टेस्ट के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? वो नहीं, मैं कॉन्फिडेंस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी के पास टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो कभी पैसा देके काम नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा कम टैलेंट है वो पैसा देकर भी काम करेगा, समझे कि नहीं? एक मिनट, मैंने आपको पैसा ऑफर नहीं किया था, आपने मुझसे पैसे मांगे थे। अरे वही तो तुम्हारा इम्तिहान था। तुम अगर पैसा देने के लिए मना कर देते तो तुम्हें फौरन रोड देते था, लेकिन तुमने मेरी शर्त मान ली। इसका मतलब तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, समझे कि नहीं? समझे? समझ गए जी, समझ गए, लेकिन 1 मिनट गुगलानी साहब, पत्थर समझ रहे थे जिसे हम, वो निकला हीरा। लौकी समझ के काट रहे थे जिसे, वो निकला खीरा। वाह वाह सब्रवाल साहब, वाह! आप बाहर से जैसे दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल वैसे ही निकले। कैसे? ओ जी, शायद मैं तो आपको देख के समझ गया था आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है। और रहने दो जी, कैसा शायर? मैं तो जी बस वैसे ही शौकिया लिख लेता हूँ थोड़ी सी शायरी। शर्मा क्यों रहे हो? बता क्यों नहीं देते गुगलानी साहब को आपको शायरी का कितना शौक है? हाँ, मैं क्या भाई साहब, डायरियां भर रखी हैं शेरो शायरी की। हाँ, इतना शौक है। चलो तो अब फाइनल हो गया, मेरे फिल्म के सारे गाने आप लिखेंगे। वो नहीं जी, नहीं गुगलानी साहब, और ये मैंने कभी फिल्म के गीत ही नहीं लिखे। तो अब लिखिए,
आपके करियर की शुरुआत मेरे फिल्म से करिए सबरवाल साहब, ना मत कहिए। ठीक है जी, ठीक है। क्या बात है गुगलानी साहब, कमाल की पारखी नजर है आपकी। हाँ, कलाकार को कैसे पहचान लिया आपने। पहचान लिया आपने। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्या? वो जो अभी आपने बोला वो फिर से बोलिए। कमाल की पारखी नजर है आपकी। कमाल की पारखी नजर है आप। कलाकार को 1 मिनट में पहचान लिया। पहचान लिया। ओ लाफ्टर फिर से एक बार। लाफ्टर फिर से एक बार। और एक बार। तो आप खुद क्या कम कलाकार हैं? जी? आपकी आवाज सुनते ही मैं पहचान गया, आप तो बढ़िया सिंगर हैं। आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? जिनकी आवाज इतनी सुरीली हो वो तो सिंगर होनी ही चाहिए। आप लता जी या आशा जी से मिलिए? नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम आवाज है। ऐसा है जी कि वो मैं बस कुछ गुनगुना भर लेती हूँ बस। अच्छा देखो, अपनी बारी आई तो कैसे शर्मा रही हैं। ओ गुगलानी साहब, मैं बताता हूँ जी आपको, कॉलेज और स्कूल के जमाने में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, कोरस में खड़ी होके गाती थी यार। मैं कता परिता नाल चरखा चन्नन दा। बस 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 मम्मी जी डिसाइड कर लिया, मेरे सारे फिल्म के गाने आप ही गाएंगे। ये लीजिए आप दोनों की साइनिंग अमाउंट, 5-5 हजार रुपए लीजिए। ये लीजिए, नहीं लीजिए। लो जी, फेरों के बाद मेरी पहली कमाई। आप रख लो जी, आप रख लो। चलो सेफ में रख देता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? हेरा फेरी, बिना काम के पैसा घुमाना, इसकी टोपी उसके सर, काम धंधा थोड़ी आता है कोई इसको। ये तो सारी प्रोडक्शन मैनेजर की क्वालिटीज है। चलो डिसाइड, आप मेरे फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर, आपको साइनिंग अमाउंट देने की जरूरत तो है नहीं, आप अपना कट हर जगह से ले लोगे। अच्छा मम्मी जी, बाबूजी, देखा आपने? सर थैंक यू वेरी मच सर। आप दुनिया में पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना सर, और बिना सुना तुमने, माय वाइफ सर। हेलो। आपका ड्रेस सेंस देख के मैं पहचान गया था, आपसे अच्छी हीरोइन की ड्रेस डिजाइनर मुझे और कोई नहीं मिल सकती। आप मेरे फिल्म की ड्रेस डिजाइनर फाइनल। सर मैं पम्मी, बॉबी की छोटी बहन। अच्छा। आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आर्ट? हाँ जी। तो इससे अच्छा आर्ट डायरेक्टर मेरे लिए कौन हो सकता है? तो यू आर माय असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो, क्योंकि चेहरे से तुम काफी सिंसियर लगती हो। ये साइनिंग अमाउंट तो है नहीं, ये कन्वेंस ले लो। अंकल हमें भी साइनिंग अमाउंट दो ना। तुम तो मेरे फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट हो। मम्मी तुम उसमें से 100 रुपया उनको दे देना, 50-50 कर लेंगे, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जाओ जाओ। आइटम। मिस्टर, गरीब आदमी की भी इज्जत होती है। आइटम नहीं बोलने का, बिजली नाम है मेरा, नाड़ी दबा के। अरे बिजली, तुम क्यों कड़क रही हो? मेरे फिल्म में जो आइटम्स होंगे ना, उस पे तुम डांस करोगी, समझी ना? क्या हो बेटा, तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? सब साइन हो चुके, लेकिन जिसको साइन होना था, इस घर का सबसे बड़ा कलाकार, वही रह गया। कौन जी, कौन है वो? कौन है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मिस्टर गुगलानी को मैं यहाँ ले आया, आप सब फ्रेम में इन हो गए और मैं फ्रेम से आउट हो गया। गुगलानी साहब, बच्चे को माफ कर दीजिए। हाँ, ठीक है, इस फिल्म में इसको मैं छोटा सा रोल दे दूंगा, और अगर काम अच्छा किया तो अगली फिल्म में हीरो बनाऊंगा। अच्छा गुगलानी साहब, एक बात बताइए, ये शूटिंग कब से करनी है आपको? ओ जी, शूटिंग तो बरसों से करनी है, लेकिन लोकेशन फाइनल नहीं हो रही है। कैसी लोकेशन चाहिए सर आपको? और जी लोकेशन मतलब एक बंगला चाहिए, ये कारपेट मिल जाए तो बढ़िया, ये ऐसे सोफे, ऐसी सीढ़ी होनी चाहिए। पैसे भी देते हैं क्या? और पैसे देते, बिल्कुल पैसे देते। लोकेशन का कुछ 50,000 पूरी फिल्म के? और जी नहीं, 50,000 पर डे। 50,000? कितने दिन करनी है जी शूटिंग? और यही कोई 30 दिन। 30 दिन? आप बताइए, आपको बंगला देना है कि नहीं बोलना है, बताइए। आपको मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। हेलो, यस सेवकराम स्पीकिंग। सेवकराम, हम घर से बाहर क्या निकला, तुम बात करने का तरीका ही भूल गया। ये सॉरी मालिनी भाभी, गलती हो गई। हमारा मूड ठीक नहीं चल रहा आजकल। क्यों?
क्या हुआ? फादर इन लॉ जी तुमको गुस्सा किया? अरे नहीं नहीं, सब गड़बड़ हो गया, आप तुरंत चले आइए। क्या बात है सेवकराम, घर में सबका तबीयत ठीक है ना? अरे भाभी, घर के सारे लोग एक फिल्म प्रोड्यूसर के चक्कर में आ गए हैं। उसने सबको फिल्म में चांस देने का लालच देके पटा लिया है। अरे अरे, पूरा फैमिली को एक साथ ब्रेक देता? क्या क्या रोल दिया सबको? अरे बाबूजी को गीतकार, मम्मी जी को सिंगर और रोशन भैया को प्रोडक्शन मैनेजर, बीना भाभी को ड्रेस डिजाइनर और पम्मी दीदी को आर्ट डायरेक्टर और ना मिनी, प्रिंस और बॉबी भैया को एक्टिंग का चांस दिया है और ना बिजली को आइटम सॉन्ग के लिए लिया है। सेवकराम, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमको नहीं पता कि हमारे घर में इतने सारे कलाकार हैं। अरे मैं आपको कैसे बताऊं मालिनी भाभी, वो आदमी मुझे शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहा है। सेवकराम, कभी भी कवर देखकर किताब के बारे में गेस नहीं करना चाहिए, समझ गए? सॉरी, बाय। अरे ये बीच में किताब कहाँ से आ गई? लगता है मालिनी भाभी मेरी बात ही नहीं समझ पाई। किताब पढ़ रही होंगी ना वहाँ। बाबूजी, बाबूजी खाने में क्या खाएंगे? बाबूजी, नाश्ते में क्या लेना उचित समझेंगे, क्या बनाएं? ओए खोते, शायर से क्या पूछता है क्या खाएगा? वो तो खा लेगा जहर भी, घर खिलाओगे प्यार से। वो यहाँ नहीं है, मार्केट से लाना पड़ेगा जहर तो। यार जो बनाना है बना दे। सेवक, ये बाबूजी को क्या हो गया है? अरे वो गुगलानी का बच्चा इनके शायरी के स्विच को ऑन करके चला गया। अब कुछ दिन तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। मम्मी जी, खाने में राजमा बनाए? राजमा? हाँ बेटा, जा बना तू राजमा। मम्मी जी आपको क्या हो गया? आप सुबह तक तो ठीक थी। तू, अरे बेटा, गुगलानी जी की फिल्म के लिए गाने गाने ना मुझे, इसलिए रियाज के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा ना। देख, कमाल है, गाना तो गुगलानी की फिल्म में गाना, फिर ये रियाज कौन है? अरे बेटा, रियाज किसी आदमी का नाम नहीं है। ये प्रैक्टिस को कहते हैं रियाज। देख सुन, देख ए। सुनरी सखी बता, क्या गाऊं मैं। सॉरी, ये क्या कर रहे हो? आपका क्रिएशन देख रहा था। और रियली, मैं तुझे कोई कलर कॉम्बिनेशंस दिखाती हूँ। ये देखो, ये कैसा है? थैंक यू। ये कैसा है? थैंक यू। ये कैसा है? ये बहुत घटिया है। विल यू शट अप? इस फिल्म की डिजाइनर कौन है? आप। मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी? नहीं ना, इसलिए तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता। गेट आउट! सिनेमा इंडिया, मूवी टाइम, मूवी इंडिया, मूवी बाजार, सिनेमा, टीवी सीरियल एंड प्रोडक्शन एंड रख रख रख। थैंक यू। ओए, मैगजीन रख। ये मैगजीन तेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके आया हूँ। अरे लेकिन ये घोड़ों की मैगजीन नहीं है, ये फिल्मी मैगजीन है। अरे बेवकूफ, मैं फिल्म का फाइनेंस और प्रोडक्शन देख रहा हूँ ना। ये फिल्मी मैगजीन पढ़ूंगा तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। रख। अरे लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं होगा फायदा? नहीं। अब समझ में आया तुझे फिल्में क्यों नहीं मिलती है। तू फिल्मी मैगजीन जो नहीं पढ़ता। अरे ये सब क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी क्या? दिख नहीं रहा, बनाई तो रही हूँ। बना रही हो कि बना रही हो? तुम अपने काम से मतलब रखो। हाँ, बनाती हूँ। अरे बाप रे, शूटिंग शुरू नहीं हुई है तो ये हाल है। शूटिंग शुरू होने के बाद पता नहीं क्या होगा, राम जाने। गुनगुनाती ही रही दो चोटियां। अरे मैंने बोला ना आर्टिस्ट को अभी मत भेजो। ओ मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब। ओए मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ये गीतकार हूँ, गीतकार। अरे बाजू हटो पहला, ये फर्स्ट मार्कर किरण ले यार। लगता है इनको बताना ही पड़ेगा कि इस बंगले का मालिक कौन है। भाई साहब, आपको पता है इस बंगले का मालिक कौन है? अरे उसी सैंपल को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्यों जी, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या समझ कर बंगला बनाया था? न लाइट रखने की बराबर जगह है,
क्या कोई खा के यहाँ शूटिंग करेगा? वो जी शूटिंग के लिए नहीं बनाया था ये बंगला, रहने के लिए बनाया था। आप कौन? मैं प्रेम परवाना, नहीं मतलब इस बंगले का मालिक। ये नीचे नीचे। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। किराए के लालच में पड़कर ये बंगला शूटिंग में देकर हमारी बैंड क्यों बजा रहे हो? अरे वो ट्रॉली पीछे ले थोड़ा सा। हाँ? शाम के नाश्ते में यूनिट के लोगों को चना खिला दो, 2500 बच जाएगा। अभी क्या घोड़े यहाँ पे चना खिलाएगा? कुछ अच्छी चीज खिला। मैंने बहुत रियाज करके कुछ तैयार किया है, जरा सुन लीजिए। हम हाँ। ना बोलूं बोलो ना बोलूं मैं तो से नानी बोलने तो दीजिए ना, सुनिए तो। सॉरी सर, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा? वो सीन के लिए चलेगा? वो जी ठीक है, लेकिन जब वो घर छोड़ के जाती है ना। क्या? घर छोड़ के। घर? हाउस। ओह हाउस। देखिए हमने ना एक नई चीज तैयार की है, जरा आप सुन लीजिए। अभी गाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सीटिंग करवा दूंगा। ना, सीटिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो स्टैंडिंग की बड़ी कंफर्टेबली गा लेती हूँ। अब सुनिए तो। सर नारे ना जाओ शाम तेरी बंसी। मम्मी जी, शर्ट के बटन इंटैक्ट। अरे बिना ये दो ही कपड़े खरीदे? हाँ, ये पैंट और शर्ट और वो 3। अच्छा बिल दो। ये लो। एक मिनट रुको तो पहले, ये क्या 10,000 का बिल? इतना कम ही तो बिल बनाया है। नहीं 15,000 का बिल बनवाना था। लेकिन 10,000 इसकी कॉस्टिंग है रोश। लेकिन 15,000 का बनवाना था ना बिल। लेकिन 10। 5,000 हमारा कट था ना। लो 15,000 का बनवा लो। बाबा मेरे को क्या हुआ? मेरा शॉट कब आएगा सर? आएगा यार, तेरे को मैं फादर इंडिया बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट फिल्म में, अभी नहीं। गुगलानी साहब, आपने मेरी मुर्गियों पे तो ध्यान दिया ही नहीं। फिल्म वाले मेरा घर बसने से पहले उजाड़ देना चाहते हैं। बिजली ये जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, प्रलय होगा। रोलिंग। कैमरा, क्लैप, एक्शन। आपको नहीं बुलाया, RAC में है अभी आप। बेटी, ये शान शौकत, ये बंगला, ये सब कुछ छूट जाएगा अगर तुमने इस शहरी छोकरे का साथ दिया तो। रुको बेटी, जरा ये तो सोचो कि मेरा क्या होगा। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह पाला बेटा। कटेट यार। अरे क्या हुआ? अरे आप बंगले का मालिक होगा तो क्या हो गया? फिल्म में आने का? अरे कट क्यों कर दिया? अच्छा चल रहा था। ओ जी आप बीच में आए इसलिए कट करना पड़ा। क्या मूड की ऐसी तैसी कर दी यार। गुलानी, अभी 2 घंटे के लिए ब्रेक करो यार। अरे तलवार साहब। नहीं, बीच में क्यों आ गया? यार कमाल है, बड़े गुस्से वाले लोग हैं इस यूनिट में। ओ यार अपना कर, चलूं फिरूं भी ना, खंबा बन जाऊं। ओए खोते, तेरे क्यों 12 बजे हुए हैं? ऐसे क्यों खड़ा? आपने कभी पानीपत की लड़ाई देखी है? नहीं, तूने देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ कि वहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही से हुए होंगे। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। ये फिल्म वाले बड़ी गंदगी छोड़ के जाते हैं यार। चल जल्दी से साफ कर। अरे क्या फायदा साफ करके, कल फिर शूटिंग होगी, वापस गंदगी हो जाएगी। कल यहाँ शूटिंग नहीं होगी सेवक राम, समझे कि नहीं? सच्ची? क्यों शूटिंग नहीं होगी? सब पैसों का खेल है सबरवाल साहब, क्या बताऊं आपको, सबसे बड़ा रुपया, पैसे शॉर्ट पड़ गए। कमाल कर रहे हैं गुगलानी साहब, आप तो कह रहे थे जी महीना पर शूटिंग होगी, एक दिन में पैसे कैसे शॉर्ट पड़ गए? जी वो सबरवाल साहब क्या हुआ, वो जो मेरा फाइनेंसर है ना लंदन में, उसने मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो मुझसे गुम हो गया। अब दूसरा ड्राफ्ट आने में 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। और एक बार स्टार्स की डेट हाथ से निकल गई तो बैठो आप 6 महीने उनके लिए वेटिंग करते करते, और मुझे स्टार्स का कुछ नहीं, उनको मारो गोली। आपके सारे फैमिली को मेरे को एक साथ ब्रेक देना था, ये मेरा सपना था, वो सपना टूट जाएगा सबरवाल साहब। नहीं जी नहीं, ओ गुगलानी साहब ऐसा ना बोलो जी, हमारा भी दिल टूट जाएगा। अब कैसे
5 लाख रुपए उधार मिल जाए तो मैं कल की शूटिंग कर सकता हूँ, लेकिन अब आपसे 5 लाख रुपए की उम्मीद भी तो नहीं कर सकता मैं। हैं जी? नहीं, मेरा मतलब है 5 लाख रुपया घर में कौन रखता है? बिगलानी साहब, आपको मेरी हैसियत नहीं पता। जी और चुप कर यार खोते। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते। ओ जी 5-10 लाख रुपए तो मैं तकिए के कवर में ही छुपा के रखता हूँ, समझे कि नहीं?